अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट चेस्ट एक्सरेज डिस्कस करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हम एक नॉर्मल एक्सरे और एक प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, नमूनिया और एटिलेक्टेसिस को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सरे में से। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखना होगा जो कि आगे हमें हेल्प आउट करेगा। एंड व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? देखें, हमारी चेस्ट कैविटी में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो कि लेस डेंस होते हैं, यानी फॉर सपोज हमारी लंग्स जो कि दे आर फिल्ड विथ एयर। तो वो जो लेस डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेज को इजीली पास होने देते हैं। ठीक है, जब रेज इजीली पास वहां से हो जाती हैं तो दे अपेयर ब्लैक और डार्कर ऑन द व्हाट, ऑन द चेस्ट एक्सरे। एंड दैट ब्लैक और डार्क स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, रेडियोल्यूसेंट। ठीक है, अब हमारी बॉडी में, हमारी चेस्ट कैविटी में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर मोर डेंसर। फॉर सपोज जो हमारे रिब्स हैं, हमारी क्लेविकल है, वो क्या होती है, दैट इज मोर डेंस। तो वो क्या करती है, वो रेज को बेसिकली क्या कर रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, पास नहीं होने देती। और वो अपेयर होते हैं एक एक्सरे पे किस तरह से, वाइड। एंड दैट इज आल्सो नोन एज, उसको हम कैसे याद रखते हैं कि दोज वाइड स्ट्रक्चर्स इन द लैंग्वेज ऑफ द रेडियोलॉजी आर नोन एज व्हाट, रेडियो ओपेक। एज सिंपल। अब देखें, इसके अलावा अब ग्रेश कौन से स्ट्रक्चर आते हैं हमारी जो जो भी चेस्ट एक्सरे है उस पे, वो स्ट्रक्चर्स जो कि क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, यानी जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज हैं या कोई फ्लूइड होता है, तो वो ना वाइट दिखता है ना ही प्योर ब्लैक। एंड दैट अपीयर्स एट वॉर ग्रे। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड हमारे पास जो ऑस्की के अंदर किस तरह से एक्सरे आता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द एपी व्यू एंड पीए व्यू। देखें, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे पास एग्जाम्स में आता है वो ये पीए व्यू आता है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एपी व्यू? देखिए, जो एपी व्यू होता है उसमें जो कार्डिक शेडो है वो अपेरेंटली इन लार्ज आता है, सबसे पहली बात ये। और दूसरा, एपी व्यू के अंदर वी कैन सी द शेडो ऑफ द क्लेविकल्स। एंड द थर्ड थिंग हमें क्या नजर आ रही होती है इन द एपी व्यू, वी कैन नॉट clearly differentiate the cardiac shadow। and also हमें जो है वो जो लंग मार्किंग्स हैं या वेस्कुलर मार्किंग्स हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती हैं एपी व्यू में। बट व्हेन वी सी द, ये देखें, ये एपी व्यू है, ठीक है। बट इन द पीए व्यू हमें क्या, जो कार्डिक शेडो है जो नॉर्मल होता है वही नजर आ रहा होता है, सबसे पहली बात। द सेकंड थिंग, हमें क्या वहां पे जो पेरीफ्री ऑफ द एक्सरे है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल कार्डिक शेडो। और जो पेरीफ्री ऑफ द एक्सरे है हमें वहां पे कोई क्लेविकल का शेडो नजर नहीं आता पीए व्यू में। द थर्ड थिंग, ये जो लंग्स की वेस्कुलर मार्किंग्स हैं वो हमें क्लियरली नजर आ रही होती है इन व्हाट, इन पीए व्यू। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपी एंड पीए व्यू। नाउ जब भी हमारे पास एक एक्सरे आता है तो हम उसको कैसे अप्रोच करें? सो वी अप्रोच विद द हेल्प ऑफ ए बी सी डी ई। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे होते हैं, ए का मतलब है एयरवे। तो हम उस एक्सरे के अंदर क्या देख रहे होते हैं कि क्या ट्रेकिया मिडलाइन है, कहीं वो शिफ्टेड तो नहीं है, क्या हाइलम नॉर्मल है, कहीं वहां पे हमें कोई लिम्फेडिनोपैथी तो नजर नहीं आ रही। देन विद द हेल्प ऑफ बी वी रिमेंबर कि वो ब्रीथिंग उसका मतलब है। तो हम क्या देख रहे होते हैं वहां पे कि लंग फील्ड्स नॉर्मल है, कोई प्लूरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसके अलावा वेस्कुलर मार्किंग्स भी नॉर्मल है। विद द हेल्प ऑफ सी हम क्या याद करते हैं, हर्ट। एंड उसके थ्रू हम क्या देख रहे होते हैं, कार्डिक शेडो। और जो कि एक नॉर्मल डायमीटर ऑफ द हर्ट है वो हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ डी हम क्या देख रहे होते हैं, हर्ट का, सॉरी नॉट हर्ट बल्कि हम डायफ्राम का नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, कहीं वो एलिवेटेड या डिप्रेस तो नहीं है, क्या कॉस्टोफ्रेनिक एंगल नॉर्मल है। एंड ई शोज एवरीथिंग एल्स जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, जैसे कि फॉर सपोज वहां पे हमें कोई बोन की एबनॉर्मलिटी तो नहीं मिल रही, कोई फ्रैक्चर तो नहीं मिल रहा, इसके अलावा कोई सॉफ्ट टिश्यू की एबनॉर्मलिटी तो नहीं मिल रही, कोई मास तो हमें नहीं मिल रहा। तो एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई। सो दिस इज द एबीसीडी अप्रोच जो कि हमें हेल्प आउट करती है कि हम कोई चीज मिस आउट ना कर ले while seeing a chest x-ray। नाउ अभी अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या है, दिस इज अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। और विद द हेल्प ऑफ एबीसीडी अप्रोच हम क्या देख रहे हैं, द ट्रेकिया इज सेंटर्ड,
ना वो डेविएटेड है, वो नॉर्मल है। विद द हेल्प ऑफ बी हम देख रहे हैं लंग फील्ड्स को कि लंग फील्ड बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई हमें हाइपरल्यूसेंसी या हमें कोई रेडियो ओपेसिटी नहीं मिल रही है लंग फील्ड के अंदर। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि हमें हाइलम नॉर्मल नजर आ रहा है, नॉर्मल वेस्कुलर मार्किंग्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, ना ही कोई वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी है। इसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल कार्डिक शेडो है। इट कवर्स अराउंड द 33% ऑफ द टोटल लंग फील्ड या टोटल चेस्ट एक्सरे। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बोनी फ्रैक्चर नहीं है, डायाफ्राम का स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है और हमें क्या एक नॉर्मल कॉस्टोफ्रेनिक एंगल नजर आ रही है। डायाफ्राम दोनों साइड पे कहीं पे एलिवेटेड या डिप्रेस हमें नजर नहीं आ रहा। तो दिस इज अ normal chest x-ray and this is how we approach a normal chest x-ray। अब हमारे पास सबसे पहला हमारा पैथोलॉजिकल एक्सरे है और जब हम पहली नजर डालते हैं इस एक्सरे पे तो वी आर सीइंग अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द राइट और क्या लेफ्ट लंग फील्ड के अंदर। व्हाट वी आर सीइंग कि लेफ्ट लंग फील्ड हमें क्या दिखाई दे रही है, ज्यादा ब्लैकिश दिखाई दे रही है और फ्रॉम द बेसिक्स हम उस ब्लैकिश को क्या बुलाते थे, हम उस ब्लैकिशनेस को हाइपरल्यूसेंसी बुलाते थे। ल्यूसेंसी अगर वो ज्यादा ब्लैक है तो दैट इज नोन एज हाइपरल्यूसेंट लेफ्ट लंग। दूसरा हमें एक और एबनॉर्मलिटी इस एक्सरे के अंदर नजर आ रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज दिस। अगर आप लोग गौर से देखें तो कार्डिक शेडो के साथ हमें एक वाइट सी ओपेसिटी नजर आ रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज व्हाट, दिस इज अ कोलैप्स लंग एंड दिस इज द चेस्ट एक्स-रे ऑफ व्हाट, न्यूमोथोरेक्स। अब हाउ डू वी डिफरेंशिएट फ्रॉम द टेंशन न्यूमोथोरेक्स, तो अगर हम गौर से देखें वी आर सीइंग द शिफ्ट ऑफ द ट्रेकिया टुवर्ड्स द अपोजिट साइड एंड आल्सो हमें मीडिया एस्ट्रिनम भी अपोजिट साइड में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द टिपिकल केस और टिपिकल एक्सरे ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा हमें इस एक्सरे पे क्या मिल सकता है, हमें यहाँ पे कोई there are absent lung markings in this lung field। दूसरा इसके अलावा if this is a tension pneumothorax हमें एक और चीज नजर आ रही है, look at this diaphragm border। वो क्या हो रहा है, that is depressed as compared to what, as compared to right side। तो diaphragm is also depressed। also अगर हम इस पेशेंट की एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें क्या मिल रहा होगा, on the right side you will see this patient have hyper resonant percussion node and due to air वहां पे क्या होंगे, ब्रेथ साउंड एब्सेंट होंगे एंड आल्सो दिस पेशेंट विल हैव व्हाट, डिक्रीज vocal fremetic। You are asked in the OSPE how you will define this X-ray, sir. This is a chest X-ray, most likely PA view. I am seeing a hyperlucency in the left lung field, and there is a white opacity near the cardiac shadow, which most probably shows what? Most probably shows collapsed lung, and there is a deviation of the trachea, shifting of the trachea on the opposite side, and this X-ray most likely shows what? Most likely shows tension pneumothorax. Other thing you can also mention, sir, I am also seeing absent lung markings and depressed diaphragm on the same side. So now the next X-ray we have, और जब सबसे पहले हम एक्सरे को देखते हैं तो व्हाट वी आर सीइंग सम व्हाइटिश सा एक हमें शेडो दिखाई दे रहा है ऑन द राइट लोअर लंग। और उस वाइट शेडो को अगर हम गौर से देखें, हाउ यू विल डिफाइन दिस वाइट शेडो, सर, दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी होमोजीनस radio opacity on what side, on the right lower lobe। और most likely ये किसको शो कर रहा है, this is a typical x-ray of what, this is a typical x-ray of pleural effusion। how, what are the other findings you can see in this x-ray, that there is loss of the marking of the right sided diaphragm and there is blunting of what, there is blunting or absence of costophrenic angle। इसके अलावा you have an important sign, ये जो ओपेसिटी है वो इस तरह से आपको किस शेप में दिखाई दे रही है, into a this dome shape। What is this? This is known as meniscus sign, जिसमें हमें क्या, pleural effusion इस तरह से दिखाई दे रहा होता है। And this is a typical X-ray of the what? Of the pleural effusion। And if that pleural effusion is large enough, what it will cause? It will cause
कि वो शिफ्ट करेगा और कंप्रेस करेगा टू द ट्रेकिया एंड मीडिया स्टेनम ऑन द अपोजिट साइड। नाउ वी हैव अ थर्ड एक्सरे और इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? लुक एट दिस एक्सरे ऑन द राइट लंग फील्ड इन द अपर लोब्स हमें क्या नजर आ रही है? एक व्हाइटिश सा शेडो नजर आ रहा है अपर लोब के अंदर। एंड व्हाट इज दिस नोन इन द लैंग्वेज ऑफ रेडियोलॉजी? वी आर सीइंग दिस white radio opacity. We are seeing this simply a radio opacity in the right upper lobe of the lung. और अगर हम इस एक्सरे को गौर से देखें तो हमें और क्या दिखाई दे रहा है? We are seeing the trachea is shifting towards the side of this opacity. इसके अलावा we are also seeing the mediastinum is shifting onto the side of the X-ray. So the most likely this opacity is due to what? Due to atelectasis of the lung or the collapse of the lung, which causes the trachea and mediastinum to be shifted towards the same side. The most important thing you can mention or you can note on this X-ray is basically on the same side of the atelectasis. You can see the diaphragm is elevated ऑन द सेम साइड। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखें यहाँ पे जब कोलेप्स ऑफ द लंग हो रही होगी तो क्या होगा? वो लंग फील्ड लंग टिश्यू खत्म या कम हो जाएगा तो उसकी वजह से उस साइड का डायाफ्राम क्या होगा? एलिवेटेड होगा। सो व्हाट आर द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स वी कैन सी ऑन इन अ पेशेंट ऑफ एटिलेटिस? तो हमें क्या होगा कि जो साइड है, जो लोब है, जो सेगमेंट है एटिलेक्टेसिस का, हमें क्या होगा? वहां पे परकशन नोड्स इस बार क्या होंगे? डल होंगे, बिकॉज देयर इज नो एयर। तो नॉर्मली क्या होते हैं? रेजोनेंट, तो नाउ डल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो एब्सेंट होंगे और वोकल फ्रेमेटस आपको क्या होगा? डिक्रीज सुनाई देगा इस जगह पे। ओके, सो ये हमारा लास्ट एक्सरे है इस लेक्चर का और इसके अंदर हम क्या दिखाई दे रहा है? वी आर सीइंग अ व्हाइटिश shadow in the right upper lobe, और that whitish shadow is known as what? Radio opacity. And the second thing अगर हम नोट करें यहाँ पे तो जो इस शेडो का लोअर बॉर्डर है, जो इस रेडियो ओपेसिटी का लोअर बॉर्डर है, वो एक हॉरिजेंटल लाइन बना रही है। एंड दिस इज द टिपिकल एक्सरे जो कि किसको शो करता है? कंसोलिडेशन इन नमूनिया। और ये एक्सरे या ये जो नमूनिया है वो इन्वॉल्व कर रही है राइट अपर लोब को। एंड द अदर थिंग विच इज नॉट मोर क्लियर है, आप क्या देख रहे होते हैं कि नमूनिया के अंदर इन द एक्सरे यू सी व्हाट? आपको जो एयरवेज हैं मोर प्रोमिनेंटली नजर आ रहे होते हैं एंड दैट इज नोन एज व्हाट? एयर ब्रोंकोग्राम्स। और इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा होता है? दिस हॉरिजेंटल फिशर, जो कि क्या, जो कि शो करता है कि दिस कंसोलिडेशन इज इन द अपर लोब, और लोब्स जो है वो क्लियरली एक दूसरे से हम अलग देख रहे होते हैं। एंड इफ दिस कंसोलिडेशन स्टार्ट इन्वॉल्विंग द एरिया अराउंड द हार्ट, तो हमें क्या नजर आ रहा होता है? हमें कार्डिक शेडो क्लियरली नजर नहीं आता। तो अब हमें एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ऑन अ कंसोलिडेशन हमें क्या मिल सकती है? देखें, इन द राइट अपर लोब वी विल सी कि हमें क्या परकशन नोड्स डल मिल रहे होंगे, ब्रेथ साउंड हमें एब्सेंट मिल रहे होंगे। इन द वोकल फ्रेमेटस व्हिच आर लाइक डिक्रीज इन एवरी पैथोलॉजी, इन न्यूमोथोरेक्स, in maybe atelectasis, those vocal frametus are increased in pneumonia because of the consolidation. So this is all about this video. I hope you understood all the pathological chest x-rays. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Thank you so much for watching.